बागेश्वर धाम में सबको इंतजार है अब 18 फरवरी का, जब 125 गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया जाएगा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा, और इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि पहले 121 कन्याएं थी, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला जब सामने आया तो फिर इसमें जो सर्वे हुआ तो उसमें और भी संख्या जो है बढ़ गई और 121 नहीं अब 125 गरीब कन्याओं का विवाह होने जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ सामूहिक विवाह नहीं होगा, बल्कि इन सभी कन्याओं को गृहस्थी का पूरा सामान दिया जाएगा, और छोटे से लेकर के बड़ा सामान गृहस्थी का जो बेहद ज्यादा जरूरी होता है किसी भी दंपत्ति के लिए अपनी गृहस्थी बसाने के लिए, वो सभी सामान दिया जाएगा। और ये तमाम चीजें बागेश्वर धाम की तरफ से जो चढ़ावा आता है बागेश्वर धाम में, उससे ही ये तमाम चीजें खरीदी गई हैं और निःशुल्क ये पूरा सामान गृहस्थी का दिया जाएगा उन गरीब कन्याओं को। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस स्टोर की जहां पर ये सामान रखा गया है, और हम आपको बताएं कि वो सूची भी हमारे पास मौजूद है। इस सूची के मुताबिक हम आपको पहले वो चीजें दिखाते हैं जो दी जाने वाली हैं। इसमें अगर आप देखें तो ये 32 इंच का LED टीवी है जो दिया जाएगा गरीब कन्याओं को सामूहिक विवाह के दौरान। इसके साथ ही आपको ये प्रेशर कुकर भी यहाँ दिख जाएगा, और प्रेशर कुकर के साथ एक पीछे देखें तो वो मिक्सर ग्राइंडर है, और ये प्रेस है कपड़े प्रेस करने के लिए, और इसके अलावा ये घड़ी जिसपे बागेश्वर धाम और सन्यासी बाबा की जो तस्वीरें हैं वो भी दी गई है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर है। और इसके अलावा बड़े सामान की जब हम बात करेंगे तो पीछे की तरफ आप देखिए, ये देखिए ये कूलर आ रहा है, ये कूलर भी है जो उन गरीब कन्याओं को दिया जाएगा। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए ये तमाम बड़ी चीजें रखी है। ये ड्रेसिंग टेबल है जो दी जाती है शादियों में, और इस ड्रेसिंग टेबल के साथ अगर देखें दूसरी तरफ तो आपको ये कंबल भी दिख जाएंगे, ये बड़े कंबल हैं जो दिए जाएंगे। और इसके साथ ही ये सोफे भी रखे हुए सामने देखिए, ये सोफे रखे हैं, और दूसरी तरफ ये पूरा किचन सेट है जो दिया जाएगा। इन 121 बर्तनों का किचन सेट है। रायकवार जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, ये पूरा संचालन इसका देख रहे हैं। और जो कन्याओं को चुना गया है, गरीब कन्याओं को चुना गया है जिनका ये विवाह करवाया जाएगा, उसमें भी सबसे प्रमुख भूमिका रायकवार जी की रही है। तो रायकवार जी पहले तो आपका पूरा नाम बताएं। जी मेरा सुंदर रायकवार नाम है। सुंदर जी ये हमने देखा कि लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसमें हम देख रहे हैं सोने की बिछिया भी है जो नाक की रहेगी, वो भी रहेगी, पायल और तमाम चीजें तो ही, लेकिन गृहस्थी का भी पूरा सामान, क्या और सामान है क्या किचन से जुड़ा हुआ तमाम दूसरी चीजें जो आप लोग इसमें दे रहे हैं? देखिए गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है, उस संकल्प में गुरुदेव भगवान का मानना ये है बेटी के यहाँ जो गृहस्थी का सामान पूरा एक परिवार का होता है वो दिया जाए, और उनके संकल्प के अनुसार सारे शिष्टमंडल चढ़ोतरी से जो आता है, गुरुदेव भगवान ने लगभग 40 आइटम दिया है। 40 आइटम गृहस्थी में जा रहा है कन्या के लिए, जिसमें बड़े सामान में डबल बेड है, सोफा है, ड्रेसिंग टेबल है, गोदरेज अलमारी है, कूलर है, फ्रिज है, LCD टीवी है, और ये बाकी किचन सेट है, प्रेस है, घड़ी है, मिक्सर है। कैसे ये सर्वे किया था आप लोगों ने, जो गरीब कन्याओं को चिन्हित किया गया ढूंढ ढूंढ के, कहाँ कहाँ से गरीब कन्या है? सिर्फ छतरपुर जिले से है या बाहर से भी हैं? नहीं, ये तो पूरे देश से है लगभग। दरअसल क्या है कि कहाँ कहाँ से हैं? एक दो राज्य है, एक कन्या नागपुर से भी है, और एक कटनी से है, एक बच्ची आगरा से है, और एक जबलपुर से है। कैसे आपने चुना इन लड़कियों को? ये हमारे सब धाम पर गुरुदेव के निर्देश से धाम मंडल बने हुए हैं। तो जैसे नागपुर मंडल ने वहाँ सर्वे किया, इधर कटनी मंडल ने किया, जबलपुर मंडल ने किया, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ हम लोगों ने मिलकर किया। तो यहाँ पर जैसे पन्ना से हमारे शैलेश जी हैं, छतरपुर से हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं राजेंद्र अवस्थी जी, और हमने गांव-गांव जा करके, अब धाम पे फार्म ज्यादा थे, 121 करना थे। अच्छा, कुल कितने फॉर्म आए थे इकट्ठे? इनमें से 550 फॉर्म आए थे। 550? जी हाँ। इनमें से 125 तय हुआ? हाँ, 125 तय हुआ। तो अब वो उनके घर जा करके उनकी स्थिति देखी कि कौन सक्षम है कन्या। अगर उनके माता पिता सक्षम है तो उनसे माफी मांगी कि भैया आप सक्षम नहीं हो, आप विवाह घर से कर सकते हो। ऐसी कन्या जिनके माता पिता नहीं है, या माँ नहीं है, पिता नहीं है, मातृहीन या पितृहीन, उन कन्याओं का चयन करना था। जो कन्या विकलांग है, 2 कन्याएं हमारे यहाँ विकलांग भी मिली हमें, उनका हमने चयन किया गुरुदेव भगवान के निर्देश में। और 58 कन्याएं ऐसी मिली जिनके माता पिता या माँ नहीं है या पिता नहीं है। अब आते हैं जिनके घर में रहने को जगह नहीं है, टपरा बना है, एक दीवार बनी है, वो रह रहे हैं, 6-6, 5-5 बेटियों का परिवार है, पिता कहीं बीमार है, कहीं काम करने में मजबूर है, कर नहीं पा रहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी के ऊपर ट्रैक्टर निकल गया। कुछ ऐसी बेटियां हैं कि वो
खुद ही काम करती हैं, खुद ही घर गृहस्थी चलाती, उन्हीं का विवाह होना है। उनका हमने चयन का मापदंड रखा। तो हमारी जो गुरुदेव भगवान का निर्देश था, उनके अनुपालन में हम सभी ने काम किया। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि भले ही विवाद हो रहा हो बागेश्वर धाम के नाम पर, भले ही धीरेन कृष्ण शास्त्री पर तमाम आरोप लग रहे हों, लेकिन इन सब के बीच में ये जो तस्वीर है ये बताती है कि कैसे जो गरीब कन्याएं हैं जिनका विवाह होने जा रहा है, उन्हें सिर्फ यहाँ से उनका पूजन करके उनका एक तरीके से देखा जाए तो उन कन्याओं को यहाँ से विदा नहीं किया जाएगा, बल्कि उनका आगे का पूरा जीवन जो है वो सुखमय बीते, उस आशीर्वाद के साथ साथ उन्हें गृहस्थी का पूरा सामान जो है वो दिया जा रहा है। करीब 40 से 42 ऐसी चीजें हैं जो गृहस्थी बसाने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होती है, वो आशीर्वाद स्वरूप इन कन्याओं को बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह के साथ दी जाएगी। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम, छतरपुर।